आले मोहम्मद के तो हुसैन के 4 साल बेटी को रोने में मौजूद होना। तुम्हें क्या पता सकीना का मेयार क्या है, तुम्हें क्या पता सकीना की अजमत क्या है। अरे वो सकीना वो है जो प्यार से तड़पती रही लेकिन कभी भी यजीद की हिमायत नहीं की। अल्लाह ने फकरम आप देखो आदम हुसैन इस दुनिया से रुखसत हो गए, शाम में गरीबा आई, गरीबों की शाम, यतीमों की शाम, असीरों की शाम। अल्लाह ने महतरम अरे जब खैमे में आग लगा दी गई ना, अरे उस आग की लपट जनाब सकीना के दामन में लगी। हबीब इब्न मुस्लिम कहता मैंने देखा 4 साल बच्ची के दामन में आग लगी, मैं तोड़ा कि दामन से आग बुझा दो। अरे बच्ची भागी मलून तुझे पता नहीं, अरे मैं रसूल के घराने की बेटी हूँ, मेरे करीब जाओ। अजरों को अल्लाह खुदा तुम्हें कोई गम ना दे। हाय हाथ तशरीफ रखते हो ना, तुम्हारे भी तो औलादें होंगी, तुम्हारे भी तो छोटे बच्चे होंगे। अभी वो एक फितरत का तकाजा ये है कि बाप जो है अपनी बेटियों से ज्यादा मोहब्बत करता है। बाप हो ना, आप इस बात का मुलाहजा करो, बाप फितरतन अपनी बेटियों से ज्यादा मोहब्बत करता है। यही वजह है जब हुसैन चले हैं ना, उससे पहले सकीना को अपने सीने पे सुला के रखते थे हुसैन। कभी भी सकीना हुसैन के सीने के अलावा कहीं सोई नहीं थी। यही वजह है जब हुसैन चले हैं ना, अपने अस्ते वफादार पे सवार हुए हैं, कहा है मेरे अस्ते वफादार बस आखिरी सवारी है, मुझे बस एक मरतबा मैदान में पहुंचा दे। हाजदान मोहतरम अस्ते वफादार है कि पढ़ता नहीं है। हुसैन ने फिर कहा है मेरे घोड़े ऐ मेरे अस्ते वफादार बस आखिरी सवारी, इसके बाद हुसैन रहमत न देगा। अरे ये जुल्जना कैसे बताए, अरे आका अरे जरा मेरे पैरों में देखिए, आपके सीने पर सोने वाली मेरे सुबह चलती है। पैर कर लिए मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को मैदान ले जाना, इसलिए कि लोग तक मैदान में गया है वापस नहीं आया। तुझे तो पता है ना सकीना को अरे बाबा के सीने के अलावा अरे नींद नहीं आती। तो अल्लाह ने मुहर्रम एक मरतबा हुसैन उतरे, सकीना को दिलासा दिया, सकीना से कहा आज से तुम अपनी अम्मा के सीने पे सोना, असगर मेरे सीने पे सोएगा। सबको पता है 11 मुहर्रम गुजार हुई, 11 मुहर्रम ये वो मुहर्रम है अरे काफिला तैयार किया जाने लगा असीरों का, काफिला तैयार किया जाने लगा गरीबों का, काफिला तैयार किया जाने लगा यतीमों का। 4 साल की बच्ची है ना, अल्लाह ने मुहर्रम सुनोगे जब नाका तैयार किया जाने लगा ना, अरे ऊंट लाए गए। एक रिवायत कहती है जो सबसे ज़ईफ और लागर ऊंट था उसमें कहा गया अरे सकीना को बैठाओ। 4 साल की बच्ची अरे अकेले ऊंट पे कैसे बैठेगी। सकीना घबराने लगी, अरे खुफी अम्मा अरे मैं अकेले ऊंट पे कैसे बैठूंगी, मैं इस पे संभाल ना पाऊंगी। अरे सुनोगे जालिमों ने ऊंट पर लटा के अरे सकीना को रस्सियों से बांध दिया। अजर को अल्लाह खुदा तुम्हें कोई गम न दे। सवाए में आले मोहम्मद के अल्लाह ने खुदा बस एक को रवायत और सुनो। जनाब सकीना की सकीना कहा ये हुसैन की बेटी है। जल्दी ने कहा हमने सुना है हुसैन अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे, हमने सुना है हुसैन अपनी बच्ची से बहुत इश्क किया करते थे। कहा बिल्कुल सही सुना है। कहा मैं इसे नहीं मानेंगे, हम इसका इम्तिहान लेंगे। अरे 4 साल बच्ची है, इम्तिहान भी तो जरा सुनो। एक मरतबा सकीना की तरफ मुखातब हुआ, मुखातब होने के बाद से कहता है सकीना हमने सुना है तेरा बाबा तुझसे बहुत मोहब्बत करता है। कहा यजीद ने बिल्कुल सही सुना, कहा ऐसे नहीं मानूंगा, अरे मैं तो उस वक्त मानूंगा जब तुम वहां से बुलाओ, तुम्हारा बाबा यहाँ से जाए। सकीना ने चले हुए कुर्ते का दामन उठाया, अरे बाबा यजीद हमारी मोहब्बत का इम्तिहान सरे हुसैन दश्ते जनाज़े उठा। सकीना की आगोश में अरे सूखे हुए हो हुसैन
کرتے ہوئے کہا بابا آپ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ رہے ہیں. جو آخری روایت ہے اب تابوت آنے والا ہے بس اس روایت کو سنو مسافو تابوت کی زیارت کرو. عزیزوں بہت دن ہو گئے شام کے دربار میں. ہاں ایک مرتبہ سکینہ سو رہی ہے. خواب میں دیکھا بابا آئے. خواب میں دیکھا بابا کا سکینہ گھبراؤ گی میری بیٹی اب تمہاری مصیبت آسان ہونے والی ہے تمہاری تکلیفیں کم ہونے والی ہے تمہاری پیاس دور ہونے والی ہے. سکینہ بیدار ہوئی سید سجاد کے پاس آئی خواب بتایا. عزیزوں پھر سکینہ نے ایک سوال کر لیا کہا بھیا یہ بتاؤ جب پیاس بہت حد تک بڑھ جائے تو کیفیت کیا ہوگی. سننا دو بس میں مسائل تمام کر رہا ہوں. ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا ہے میرے لال اے میری بہن جب پیاس کی ابتدا ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے زبان خشک ہوتی ہے. سکینہ نے کہا جب پیاس اور بڑھ جائے کہا پیاس جب اور بڑھ جاتی ہے نا تو گلا سوکھنے لگتا ہے. کہا پیاس جب اور بڑھ جاتی کہا ہونٹوں پہ پپڑیاں پڑنے لگتی ہے. کہا پیاس جب اور بڑھ جائے کہا آنکھوں کے سامنے